নমস্কার, কি অবস্থা? কেমন আছেন সবাই? আপনারা জানলে অবাক হবেন, আমাদের গেদে রেলওয়ে স্টেশনও রয়েছে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে, যেখানে সাধারণ মানুষ পেতে চলেছেন অতি আধুনিক সুবিধা। সাথে সাথে বাংলাদেশ থেকে যারা আমাদের গেদে চেকপোস্ট হয়ে ইন্ডিয়াতে আসছেন, ওনাদের জন্যও থাকছে স্পেশাল ফেসিলিটি। আর দেখে নেওয়া যাক শিলান্যাসের যে অনুষ্ঠান হতে চলেছে কতদূর এগুলো, চলেন দেখে আসি। আর অমৃত ভারত রেলওয়ে স্টেশন প্রকল্প স্মরণীয় করে রাখতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্কুলে আয়োজিত হয় গত এক মাস ধরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা স্টুডেন্টের ভিতরে, এবং তাদের জন্য এইসবের ব্যবস্থা। হ্যালো হ্যালো আজ আমার বক্তব্যের বিষয় হলো বিকশিত ভারত, বিকশিত রেলওয়ে 2047। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির সুদক্ষ নির্দেশনায় আমাদের দেশ অমৃতকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নতুন সূর্যোদয়ের এই যুগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে বিশ্বমানের করে তুলতে বদ্ধপরিকর, যা প্রতিটি ভারতীয় স্বপ্ন। प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए इस अमृत काल में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। यह योजना दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। इसमें स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने का मास्टर प्लान के माध्यम से स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, फ्री वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क जैसी योजनाओं के माध्यम से आधुनिक करने की परिकल्पना किया गया है। इस योजना के तहत निर्धारित किए गए 1309 रेलवे स्टेशनों में से पहले चरण में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 में 508 स्टेशनों के विकास की आधारशिला रखे थे, जिसमें पूर्व रेलवे के अंतर्गत 28 स्टेशन शामिल है, जिसका काम तेज गति से किया जा रहा है। दूसरे चरण में पूर्व रेलवे की और 28 स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया जा रहा है। भविष्य में पूर्व रेलवे के ये अमृत भारत स्टेशन एक आर्थिक केंद्र बन जाएंगे, स्थानीय उपज और सामग्री को बड़े बाजार में तेजी से पहुंचाने का केंद्र बनने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल अवधारणा साकार होगी। केंद्र सरकार के प्रस्तावित दूसरी चरण में पूर्व रेलवे के इन 28 अमृत भारत स्टेशनों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गए हैं। सियालदह मंडल में इस योजना के तहत 8 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी। इस पुनर्विकास कार्य में बनगांव जंक्शन के लिए 29.54 करोड़ रुपए, बारासात स्टेशन के लिए 28.83 करोड़ रुपए, दमदम जंक्शन के लिए 7.98 करोड़ रुपए, गेदे स्टेशन के लिए 18.05 करोड़ रुपए, कल्याणी स्टेशन के लिए 7.85 करोड़ रुपए, मध्यमग्राम स्टेशन के लिए 13.27 करोड़ रुपए, नेहाटी जंक्शन के लिए 7.85 करोड़ रुपए और सोनारपुर जंक्शन के लिए 8.1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अमृत काल में धन के प्रवाह और स्टेशन विकास कार्यों की प्रचुरता से इस विकसित भारत में रोजगार और नए व्यापार के अवसर पैदा होंगे, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास की बहुप्रतीक्षित अमृत का निरंतर प्रवाह होगा। দেবাংশু বিশ্বাস, দেবাংশু বিশ্বাস
দেবাংশু বিশ্বাস কে আছে? আসেনি? রাজ্যশ্রী সর্দার, রাজ্যশ্রী সর্দার, অহনা বিশ্বাস, অহনা বিশ্বাস, অহনা তুমি একবার এখানে আসবে। দিশা দাস, প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস, অনুষ্কা বিশ্বাস, শুভ্র মজুমদার, শুভ্র মজুমদার, শুভ্র মজুমদার আসেনি। সোহিনী ঘোষ, সোহিনী ঘোষ, অঙ্কিতা প্রামাণিক, অঙ্কিতা প্রামাণিক, সামনে রাখুন, সামনে রাখুন, সামনে রাখুন। ঠিক আছে। অঙ্কিতা প্রামাণিক, অঙ্কিতা প্রামাণিক, দেবাংশু বিশ্বাস এসেছে, অঙ্কিতা প্রামাণিক, অঙ্কিতা প্রামাণিক, অঙ্কিতা প্রামাণিক। अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। इसी दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है। 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से अधिक रेल परियोजनाओं की देशवासियों को दी जा रही है सौगात, जिसमें शामिल है 554 स्टेशनों का कायाकल्प और 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पित कर रहे हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन और कर रहे हैं वर्चुअल शिलान्यास देश भर में 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का। ये अमृत स्टेशन बनेंगे सिटी सेंटर जो প্রত্যেকে বড় তালি দিয়ে এই অনুষ্ঠানকে আরো বেশি করে কাছে নিয়ে আসুন। 554 স্টেশন আজ এই যে ট্রানজিট স্টেশনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আজকে সেই উদ্বোধন। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंभ हो रहा है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों को दी जा रही रेलवे परियोजनाओं की सौगात कर बनी एक लघु फिल्म। প্রত্যেকে বড় তালি দিয়ে অভিনন্দিত করবেন আরো এক। भारतीय रेल, जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास। नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश और बदल गई रेलवे की तस्वीर। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पिछला बजट प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ। 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ। 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान बन रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में तेजी आई है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वदेशी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है।